अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और हम कोशिश करते हैं मकराना की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, चुनावी राजनीतिक समीकरण क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ है मकराना और परबतसर विधानसभा के कंबाइंड युवा नेता, जो दोनों विधानसभाओं में एक अपनी अलग आइडेंटिटी रखते हैं। शख्स से मिलाने जा रहे हैं, वो है पूनम जी परियार विधियाद। हाँ तो पूनम जी, नमस्कार सभी को। क्या लगता है आपको कि मकराना विधानसभा की बात करें, अभी मकराना विधानसभा में जो 9 उम्मीदवार खड़े हैं, किसका पलड़ा अभी भारी लग रहा है आपको? जनता का रुख किसको ज्यादा किसकी तरफ है? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जितने भी उम्मीदवार मकराना विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मेरा तो यही कहना है कि मकराना में अभी जैसे सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, सबसे बड़ी है शिक्षा। तो शिक्षा के हिसाब से मैं देखूं तो गांव गांव ढाणी ढाणी में शिक्षा का स्तर बहुत बढ़िया होना चाहिए। शिक्षा का स्तर जो नीचे ग्राफ में जा रहा है, उसको थोड़ा ऊपर उठाने की ज़रूरत है अपन को। तो उस हिसाब से जनता, जो भी जनता के बीच में आता है, कोई भी कैंडिडेट आता है, तो मेरा तो ये मानना है कि जनता को ये पहले मांग ये रखनी चाहिए कि भाई हमें शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी और अपने स्वास्थ्य है, इसका कैसे स्तर हमारा आप उठा के हमें इस पोजीशन पे लेके आओगे कि भाई हमारा भी काम ये हो ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्र में तो हो रहा है और होता रहेगा, पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये मूलभूत सुविधाएं कैसे पहुंचे, तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि जनता को अपना वोट और सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे आप बात कर रहे हो कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की जरूरत है, तो उसके लिए तो ग्रामीण सरकार की जरूरत है। नहीं, ग्रामीण सरकार की उस हिसाब से देखें तो ग्रामीण जो तबकियों से आते हैं, ग्रामीण गांवों से, ढाणियों से जो लोग वोट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि भाई जैसे ग्रामीण ढाणियों से, गांवों से जो जनप्रतिनिधि चुनकर वो गांवों से देते हैं अपन को, तो मेरा ये मानना है कि फिर जो भी जनप्रतिनिधि है उसको भी उनका ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधि को वो काम करवाना चाहिए। ये नहीं कि मैंने इनसे वोट ले लिया भाई और मैं विधायक बन के बैठ गया, उधर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि आप वोट करो, सपोर्ट करो, और करना भी चाहिए। लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, उसमें अपना मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को भी ये जागरूक होना पड़ेगा कि भाई मैं इस आदमी को वोट दे रहा हूं तो मैं इस आदमी से काम करवा के ही रहेंगे। आपके हिसाब से कौन ऐसा उम्मीदवार है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा को बढ़ावा दे सकता है? ये तो अपनी जनता तय करे कि भाई कौन अपने काम आ रहा है, कौन अपने नहीं काम आ रहा है। तो जनता अपना मत अपना सोच समझ के देगी। तो मेरा ये मानना है कि जनता भी ये भली बात सोच समझ कर उसको वोट और सपोर्ट करेगी कि भाई ये बंदा है, ये आदमी है, ये हमारा काम करवाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जनता अपना वोट और सपोर्ट उसी आदमी को, उसी कैंडिडेट को करे, ताकि भविष्य के अंदर इन 5 सालों में जो भी चुन के आता है जनप्रतिनिधि, वो उनका काम करवा सके। हाँ तो पूनम जी का कहना है कि जनता को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए अपना वोट करना चाहिए, न कि जातिवाद और धर्मवाद को लेकर। हाँ, जातिवाद पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जातिवाद से ऊपर उठकर अपन को वोट करना है। ऐसा नहीं है कि किसी जाति वर्ग के एक विशेष को वोट अपने कर दिया। जाति विशेष का वोट वो वोट वाला नहीं है। अगर अपन जाति विशेष पकड़कर अपन वोट करेंगे तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि अपन किसी भी बलपाती अपन जीत सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। अपन वोट उसी आदमी को करना है जो अपनी ये मांगे जो मैंने आपको बताई है, इन मांगों पर वो खरा उतर सके, उसको अपन कह सके कि भाई हमारा ये काम आपको करना है। चलो, धन्यवाद पूनम जी। धन्यवाद सर। विकास कार्यों को मद्देनजर रखते हुए वोट करें, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखें और मतदान अवश्य करें। नमस्कार।